भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सेन को पदभार ग्रहण करवाया गया। जबलपुर के समदड़िया इन होटल में किए गए इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल एवं हौशीला प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव जबलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जबलपुर की टीम दिलीप सेन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात समदड़िया इन होटल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण तथा मोमबत्ती जलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथन जायसवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं अपने उद्बोधन में नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप सेन को मजदूरों का नेता बताते हुए कर्मचारियों के बीच उनके कार्य करने की क्षमता, प्रशासन से वाजिब मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण एवं मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखना उनकी लगन निष्ठा संघर्ष को देखते हुए मध्य प्रदेश का पूरा भार दिलीप सेन को सौंपा जा रहा है एवं आशा की जा रही है कि दिलीप सेन पूरे प्रदेश में दौरा करके संगठन की शाखों का गठन, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति एवं यूनियन को ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। दिलीप सेन ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि बिना श्रम संघों के श्रमिकों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ईमानदार श्रमिकों के विकास के लिए उद्योग के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का दायित्व श्रम संघ का है। मुझे प्रदेश का जो भार सौंपा गया है, मैं निष्ठा से उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजय यादव, जिला नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सोनी, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार दुबे, परिसंघ से मुक्तेश्वर राव, सुरेंद्र लखेरा, राजकुमार वर्षे, स्वप्निल लखेरा, किशोरी भैया, नगर निगम परिसंघ के अजय केवट, मुन्ना संतोष गुप्ता, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ड्राइवर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविशंकर सक्सेना, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष वीएस महतो एवं पूर्व महासचिव दिनेश चौधरी आदि तथा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल पटेल, बुरहानपुर जय पटेल, जिला अध्यक्ष नेपानगर आदि ने भी भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल का पुष्पहार से स्वागत किया। सभा का संचालन वीएस महतो ने तथा आभार प्रदर्शन अजय कुमार दुबे, प्रदेश महामंत्री लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा किया गया। दी गई है जैसे कि हम आज से नहीं, बहुत 8 वर्षों की मेहनत से लगातार कर्मचारियों के बीच में कार्य कर रहे हैं। आज की डेट में हमने पहले भी 2006 से 2008 तक का समय नौकरी करते हुए पाया। उस समय वेतनमान लोगों का डबल टिबल हो जाता रहा और महंगाई का भी असर लोगों पे उतना नहीं पड़ता रहा। आज 2013 के बाद पता नहीं क्या हो गया कि महंगाई डबल हो गई, हर चीज़ के रेट डबल हो गए, मगर कर्मचारी की पेमेंट हमेशा कम ही होते जा रही है, उसका कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ कम से कम 45,000 कर्मचारी स्थायी कर्मी हैं, जिनको आज भी न्यायालय के आदेश होने के बाद भी नियमितीकरण नहीं किया गया। आउटसोर्स का कोई कर्मचारी अगर आज कुछ हो जाता है उसको, जबकि वो 10-12 साल आउटसोर्स में कार्य किया है, अगर कुछ हो जाता है तो उसको 5 रुपये की सहायता राशि निगम प्रशासन से, न ठेकेदार की वर्गों से मिलती है। तो हम ऐसा मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि भाई अगर मान लो ठेकेदार के बंदे अगर कुछ हो जाता है या उस नौकरी में कुछ दुर्घटना घट जाती है, कम से कम उसके घर वालों को आज की डेट में 20 लाख की सहायता राशि गवर्नमेंट दे या ठेकेदार दे। हम इन सब बातों को लेकर संविदा हुआ, आउटसोर्स हुआ, विनियमित कर्मचारियों जितना भी शोषण हो रहा है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा शोषण कर्मचारियों मजदूरों के साथ हो रहा है और ये हम कदा भी नहीं सहेंगे। हमें आज जो दायित्व दिया गया है, हम 2-3 साल के अंदर इस सारी कहानियों को जितना जल्द से जल्द होगा तो हम इन सारी कहानियों को कर्मचारियों के हित में लड़कर और इनको पूर्ण कराएंगे। और भी पदों की मतलब नियुक्तियाँ होंगी आप? भाई पदों की नियुक्तियाँ तो हम मानते हैं, पदों की नियुक्तियाँ होंगी, मगर ये बताइए 4th क्लास के लिए क्या कोई पद की जरूरत होती है? फिर उनको क्यों नियमितीकरण के पदों से वंचित रखा गया है? कई शासकीय विभागों में देखा जा रहा है कि प्राइवेट कर्मचारी ज़्यादा होते जा रहे हैं। प्राइवेट कर्मचारियों की तो नीति है, क्योंकि गवर्नमेंट हम रिटायरमेंट कर रहे लोग, यानी हम हटा रहे किसको रिटायरमेंट कर रहे 60,000 वाले को, हम ला रहे 10,000 वाला, मगर उसका 90 जो बाकी का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? उसका हिसाब क्यों गवर्नमेंट नहीं देती है? उनको वो भी देना चाहिए कि आज हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण होगा तो हम लोग उनका हिसाब भी पूछेंगे और उनकी बकाया राशि जो जहाँ फंडिंग में जमा हो रही है, जबकि आपका नगर टैक्स बढ़ा है, विकास दर बढ़ी है आपकी, तो बाकी कर्मचारियों का पैसा कहाँ जा रहा है, इनका हिसाब हम देंगे। कई जगह ये भी देखा जाता है प्राइवेट कर्मचारियों की भी पेमेंट लंबे समय से रुक जाती है, होती नहीं है। भाई इसलिए कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनकी गठबंधन होगा या ब्याज बढ़ रहा होगा, तभी तो ठेकेदार उन लोग को 2-2, 3-3 महीने पेमेंट नहीं कर रहे हैं।
अब ये कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए और उनको कंधे से कंधा मिला के हमारी संस्था के साथ लड़ना चाहिए। हम उनके न्याय के लिए जितना जल्द से जल्द होगा उनको न्याय दिलाएंगे और हमारा कोई कर्मचारी वंचित नहीं होगा जिसको हम पूर्ण का पूर्ण न्याय न दिलाएं। और अगर मान लो वो ठेकेदार उसको परिपूर्ण का बीमा उनको उपलब्ध नहीं कराता तो उसके लिए हम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जबलपुर में मेरे आने का, इस नर्मदा की पावन भूमि पर इस अवसर पर आने का यह मुख्य कारण था कि यहाँ पर हमको प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में दिलीप सेन को नियुक्ति दिया और तमाम कर्मचारी कांग्रेस के जितने मुक्तेश्वर से लेके सारे लोग परिसंघ से जो जुड़े हुए हैं, अभी सारे लोग उपस्थित हैं और इनको धरा पे एक मजदूर के नेता को मजबूत करने के लिए जो आम मजदूरों की आवाज़ है, जिस तरह से शोषित वंचित मजदूर को निरंतर मजबूर किया जाता है, 44 से 4 कोड कानून लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों को 12 घंटे की जगह पर 8 घंटे काम कराने पर मजबूर कर दी, ताकि मजदूर का बेटा कभी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS चाहे कोई अधिकारी न बन सके, मजदूर मजबूर रहे। जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता हूं और 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकाल के ले आया। जब 25 करोड़ आप बाहर ले आए गरीबी रेखा से, 81 करोड़ 30 लाख हैं, तो इसका मतलब 100 करोड़ 5 यानी 105 करोड़ 33 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और जनसंख्या देश का 140 करोड़, जिसमें 32-35 करोड़ लोग खाली यानी मध्यवर्गीय हैं, मजबूत हैं। बाकी तो इस कंगाल हो गया है देश में। जिस तरह से कांग्रेस सरकार में 54 लाख करोड़ कर्ज था, 274 लाख करोड़ कर्ज हो गया और जिस तरह से निरंतर यहाँ का रोजगार घटते जा रहा है, जिस तरह से लोग विदेश का नागरिकता 11 लाख लोग, इस सरकार में पहली बार हुआ कि हमारे देश के भारत सरकार में 11 लाख लोग जो छोटे व्यापारी थे वो जाकर विदेश की नागरिकता लेकर वहाँ बस गए। और कल कारखाने फैक्ट्रियाँ जो कोरोना काल में 33 लाख बंद पड़ी थी, उसको GST नहीं माफ़ करने से वो फैक्ट्रियाँ बंद है। जो पलायन पूरे देश में चालू है, लोग दर बदर पर मजदूर मजबूर हो रहे हैं। उनको जैसे नए पढ़े लिखे PhD और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के जब मिलते हैं, जोमेटो में लेके आते हैं शाम को बर्गर पिज़्ज़ा, तो उनसे पूछता हूँ कि कौन सा आप कितना पढ़े हो, तो MA किया हूँ, PhD किया हूँ। ऐसे लड़के भी जोमेटो में वेज वर्कर बनकर काम कर रहे हैं, उनका कोई सुरक्षा भी नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर पार्लियामेंट, सड़क से सड़क तक, संसद तक यही आवाज़ उठाए कि वेज वर्करों के लिए भी एक सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से मनरेगा के लिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी संसद भवन में, जो मनमोहन सरकार में मनरेगा मील का पत्थर कोरोना काल में साबित हुआ, जो 100 दिन का गारंटी था उसको 200 दिन करने के लिए 200 रुपये से 400 रुपये उनको प्रतिदिन करने के लिए मांग की और उसमें कुछ सब्सिडी पैसा बढ़ाया दिया जाए ताकि बेरोजगारी दूर हो। लेकिन आज प्राइवेट कंपनी खुल गई है, 2 आदमी अमीर, कुछ इनके जो इर्द गिर्द रहने वाले अमीर बनते जा रहे हैं और जिस तरह से सेना को कमज़ोर करके मजदूरों का बेटा सेना में जाता था, उसको आप 75 साल का देश का प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होगा, लेकिन 4 साल का नौकरी। आज ही मैं ट्रेन में आ रहा था दिल्ली से चल के, तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है जबलपुर में, तो उसमें बच्चे आ रहे थे, कह रहे बताइए अंकल कि जो हम लोग 4 साल नौकरी करके युवा अवस्था में रिटायर हो जाएंगे और देश का प्रधानमंत्री 75 साल का बैठा रहेगा, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमको अब मजबूत सेना को करना चाहिए, माकूल पाकिस्तान को जवाब दे। पुलिस विभाग में भी लगातार देखा जा रहा है भर्ती लंबे समय से नहीं निकाली जा रही है। देखिए, रेलवे हो, पुलिस विभाग, भर्तियाँ निकलती है, वैकेंसी फिर तुरंत लीक हो जाता है। पता है, इनका लीकिंग सरकार चल रही है, लिंकिंग और लीकिंग, और देश का आपदा की सरकार है, विपदा की सरकार है। जो आप देखे होंगे कि इनका 91 से लेके 2001 में जो जितनी घटना घटी, चाहे पार्लियामेंट पर अटैक किया आतंकवादी, चाहे पहला अपहरण रूबिया का हुआ जो वहाँ छोड़ा गया, और उसके बाद उसी 1991 में और 2000 लगातार अक्षरधाम पे और हर जगह घटना घटी, तो भाजपा का। और हिंदू खतरे में की बात करते हैं, आज हिंदू को पूछ कर मारा जा रहा है, तो इनके सरकार में आने के बाद ही 70 साल बाद हिंदू खतरे में आए, कभी हिंदू खतरे में नहीं थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि पुलवामा जैसे घटना में 24 जवान हमारे शहीद हुए, तो उनसे पूछा गया कि
वो RDX 268 kg आया जो कन्वे में समा गया। उस अम्बेस्टर का मालिक का नाम आज तक सरकार नहीं बता पाई और 700 पेज का रिपोर्ट SIT रिपोर्ट आया लेकिन नहीं बता। उसी तरह गोल मटोल जवाब देकर जिस तरह से हमेशा होता है, एक घटना जो हम लोग जाते हैं, पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ इस तरह से माहौल बनाया गया, वहाँ पर न सुरक्षा व्यवस्था था, न कोई CCTV कैमरा था। ये चूक नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा देश को दिया जा रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री कुवैत से आते हैं, कहते हैं देश में इतना बड़ा जिम्मेवारी के साथ आते हैं। मनमोहन सिंह पर 26/11 पे सवाल खड़ा किए थे, यही मुख्यमंत्री होते